Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about वर्नियर डेप्थ गेज components, working and uses. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्नियर डेप्थ गेज के बारे में, उसके कंपोनेंट कौन से हैं, उसका वर्किंग एंड वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. A vernier depth gauge is a measuring instrument used to measure the depth of holes, slots, grooves accurately. So basically जो वर्नियर डेप्थ गेज है वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली क्या मेजर करता है, डेप्थ यानी कि गहराई. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हॉल्स, स्लॉट्स, ग्रूव. सो ये सभी का जो गहराई होता है, डेप्थ होता है, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे वर्नियर डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है. कंपोनेंट्स. So over here you can see figure of the vernier depth gauge. First, base. It rests on the top surface of the workpiece. So basically यहाँ पे हम ये जो है उसको हम बेस कंसिडर करेंगे. So suppose यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि बेसिकली ये हॉल है, स्लॉट है, उसका डेप्थ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. तो सपोज हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि सपोज हमारे पास एक स्लॉट है, राइट. उसी स्लॉट का हमें डेप्थ मेजर करना है. तो स्लॉट का ये जो एंड है वो यहाँ पे हम बेस के साथ क्या हुआ, कनेक्ट हुआ, अटैच हुआ. उसी तरह स्लॉट का ये एंड है वो यहाँ पे टच किया गया. क्यों? क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, ये स्लॉट है उसकी डेप्थ मेजर करनी है. तो यहाँ पे जो हमारे ये क्या हो गया, वर्क पीस हो गया. वर्क पीस का टॉप सरफेस कहाँ पे टच होगा, ये बेस के ऊपर. ओके. इट प्रोवाइड्स अ फ्लैट रेफरेंस सरफेस, यानी कि ये जो है ये फ्लैट रेफरेंस सरफेस प्रोवाइड करती है. रेफरेंस यानी कि हम बोलेंगे समतल संदर्भ सतह. ग्रेजुएटेड ब्लेड मेन स्केल. सो ओवर हियर यू कैन सी ये जो है वो ग्रेजुएटेड ब्लेड है जिसको हम मेन स्केल भी बोलेंगे, राइट. जिसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे निशान मार्क किए गए हैं जो बेसिकली mm में है. mm यानी कि मिलीमीटर. इट मूव्स अप एंड डाउन थ्रू द बेस. सो ये हमारा बेस है, बेस के अलोंग यानी कि उसके आधार पे ये जो है ग्रेजुएटेड ब्लेड वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा यानी कि गति करेगा. It has the main scale marked in millimeters, it means mm. तो यहाँ पे जो मेन स्केल है यानी कि ग्रेजुएटेड स्केल, और उसको हम ग्रेजुएटेड ब्लेड भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर यहाँ पे निशान मार्क किए गए हैं जो कि mm में है, मिलीमीटर में. वर्नियर स्केल. It gives the fractional decimal part of the measurement for greater accuracy. तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो इतना, वो है हमारा वर्नियर स्केल, राइट. वो क्या प्रोवाइड करता है, फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल का मीनिंग होता है जैसे कि हम 1/2, 3/4 ऐसा हम बोले, वो फ्रैक्शनल है. डेसिमल यानी कि दशमलव, जैसे कि हम 0.5, 0.75 इस तरह का जो होता है उसको हम डेसिमल बोलेंगे. पार्ट ऑफ द मेजरमेंट फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी. सो ग्रेटर एक्यूरेसी यानी कि सटीकता प्रदान करने के लिए यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे वर्नियर स्केल का. स्लाइडिंग हेड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है उसको हम स्लाइडिंग हेड बोलेंगे. इट होल्ड्स द वर्नियर स्केल एंड स्लाइड अलोंग द ग्रेजुएटेड ब्लेड. यानी कि ये जो है स्लाइडिंग हेड वो वर्नियर स्केल को होल्ड करता है यानी कि पकड़ता है, और ग्रेजुएटेड ब्लेड ये है उसके साथ वो क्या करता है, सरकता है यानी कि मूवमेंट करता है. फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू.
It moves the sliding head slowly for accurate adjustment. यानी कि ये जो है वो बेसिकली स्लाइडिंग हेड जो होता है उसको स्लोली यानी कि धीरे से मूवमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि वो यहाँ पे एक्यूरेट एडजस्टमेंट यानी कि सटीक एडजस्टमेंट के लिए हमें यहाँ पे स्लाइडिंग हेड को स्लोली मूवमेंट करवाना है, जो किससे होगा, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से। लॉक स्क्रू, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये लॉक स्क्रू है। इट लॉक्स द स्लाइडिंग हेड सो दैट द रीडिंग डज नॉट चेंज, यानी कि वो क्या करता है, जो स्लाइडिंग हेड है उसको लॉक कर देता है ताकि हमारा जो रीडिंग जो हमें मिला उसमें किसी भी तरह का चेंजेस ना आए। वर्किंग, प्लेस द बेस ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द हॉल और स्लॉट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग कि हमें जिस भी हॉल और स्लॉट का डेप्थ मेजर करना है तो उसको यहाँ पे हम ये हमारा जो बेस है बेस के साथ यहाँ पे अटैच करवाएंगे, राइट। उसके बाद क्या करना है, स्लाइड द ग्रेजुएटेड ब्लेड डाउनवर्ड अंटिल इट टचेस द बॉटम सरफेस। सो सपोज हमने यहाँ पे एक हमारा स्लॉट है उसको रखा है और स्लॉट का जो टॉप सरफेस है उसको बेस के साथ अटैच करवाया। फिर क्या करना है, ये जो ग्रेजुएटेड ब्लेड है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि नीचे की डायरेक्शन में उसको खिसकाना है जब तक वो हमारा जो स्लॉट है उसका जो बॉटम सरफेस है उसके साथ टच ना करे, तब तक उसको नीचे ले जाना है। यूज द फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू टू मेक जेंटल कॉन्टेक्ट विद द बॉटम। जैसे कि हमें लगे कि हमारा ये जो ग्रेजुएटेड ब्लेड है वो स्लॉट के बॉटम सरफेस में टच होने वाला है, तभी हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हल्का संपर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जेंटल कॉन्टेक्ट, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग बॉटम से हल्का संपर्क बनाने के लिए किया जाएगा। टाइटन द लॉक स्क्रू, और ये जो लॉक स्क्रू है उसको बाद में टाइट करना है यानी कि कस देना है। रीड द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। जब हमारा ग्रेजुएटेड ब्लेड हमारा जो स्लॉट के बॉटम सरफेस के साथ टच हो जाता है उसके बाद हमने लॉक नट को क्या किया, टाइट किया। उसके बाद हमें ये जो मेन स्केल है उसका रीडिंग लेना है एज वेल एज ये वर्नियर स्केल का, दोनों का रीडिंग ले लेना है। एड बोथ रीडिंग्स टू ऑब्टेन द डेप्थ मेजरमेंट। सो बेसिकली ये वर्नियर डेप्थ गेज है तो डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमें जो मेन स्केल पे जो रीडिंग मिला और वर्नियर स्केल पे जो रीडिंग मिला उसी दोनों को हम ऐड करके हमें जो फाइनल डेप्थ मेजरमेंट मिलेगा वो हमारा फाइनल रीडिंग होगा। Uses, it used to measure the depth of holes, यानी कि वह जो हमारा हॉल है, गड्ढा है, उसकी डेप्थ यानी कि गहराई मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। It is used to measure the depth of slot, यानी कि वो जो स्लॉट यानी कि खांचा जो है उसकी डेप्थ यानी कि गहराई मेजरमेंट करने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। It is used to measure the depth of grooves, यानी कि जो ग्रू है, ग्रू को भी हम खांचा बोल सकते हैं, उसकी गहराई मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली ग्रू और स्लॉट में क्या डिफरेंस होता है, तो ग्रू आमतौर लंबी होती है और यह स्लॉट है जो लंबाई में छोटी होती है। सो यहाँ पे ये जो स्लॉट है वो मटेरियल की आर पार भी हो सकती है और अधूरी यानी कि ब्लाइंड शॉट भी हो सकती है, जबकि ग्रू जो होता है वो मटेरियल के आर पार नहीं होता है, राइट। सो ये बेसिक डिफरेंस है स्लॉट और ग्रू का। इट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल्स एंड रिसेसिस, जैसे कि जो
ब्लाइंड होल यानी कि जो गुप्त छिद्र होते हैं उसका मेजरमेंट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, एंड रिसेसिस का मेजरमेंट करने के भी यह इस्तेमाल होता है। रिसेसिस का क्या मीनिंग होता है कि सपोज कोई दीवार है, कोई छत है या कोई वस्तु है, उसमें बनी हुई धसी हुई जगह यानी कि खाली स्थान, उसको हम रिसेसिस बोलेंगे। तो सपोज सिंपल हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि सपोज एक विंडो है, विंडो बनाने के लिए जो दीवार में थोड़ा बहुत खांचा रखा जाता है, राइट, तो उसको ही हम बोलेंगे रिसेसिस। एग्जाम्पल ऑफ रीडिंग, सपोज मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 24 mm। तो सपोज हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि सपोज हमने यहाँ पे जो स्लॉट है उसको रखा था, उसके बाद ग्रेजुएटेड ब्लेड को उसके बॉटम सरफेस में टच करवाया था, उसके बाद जो मेन स्केल रीडिंग हमें मिलता है वो करीबन 24 mm मिलता है, ऐसा हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। फाइंड द वर्नियर्स डिवीजन दैट एग्जैक्टली मैचेस अ मेन स्केल लाइन। उसके बाद ये जो वर्नियर का डिवीजन होता है, लाइन होता है, वो मेन स्केल जो होता है उसके साथ बिल्कुल मैच कौन सा होता है वो आपको डिवीजन पकड़ना है, राइट। तो सपोज यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 6 डिवीजन, यानी कि जो छठा डिवीजन होता है यहाँ पे वो यहाँ पे मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच होता हुआ दिखाई देता है। लीस्ट काउंट जो वर्नियर स्केल का जो स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट होता है वो अराउंड 0.02 mm होता है। तो टोटल डेप्थ मेजर करना है तो ये रहेगा MSR यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR यानी कि वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू LC यानी कि लीस्ट काउंट। सो सिंपल याद रखना है, मेन स्केल रीडिंग हमें मिल जाएगा, उसके बाद वर्नियर स्केल का हमें किस तरह से लेना है कि वर्नियर स्केल का कोई एक डिवीजन ऐसा होगा जो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली एक ही लाइन में दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। सो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग हमारा था 24 mm, वर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि जो छठा डिवीजन है वो मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। सो 6 इंटू लीस्ट काउंट रहेगा 0.02। So 24 plus 0.12 is equal to 24.12 mm। जो हमें टोटल डेप्थ यानी कि हमें जो स्लॉट का डेप्थ मेजर करना था वो डेप्थ हमें यहाँ पे मिल रही है 24.12 mm। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.